प्रिंस युआन एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और हमें सू यू ए को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। इतने में हमें युआन को बताया जाता है जो कि तेजी से सू यू ए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही सू यू ए महसूस करती है कि उस पर कोई हमला करने के लिए आ रहा है तो सू यू ए चलती है तो वो भी प्रिंस युआन पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच लगे तेरी प्रैक्टिस के तौर पर फाइट छिड़ जाती है। अब इतने में हमें युआन को बताया जाता है जो कि सू यू ए की तारीफ कर रहा होता है लड़ते समय। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से की है इसलिए तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सू यू ए चलती है तो युआन से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और युआन से कहने लगती है कि इज हाईनेस आप भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे पता है कि भले ही मैं जितना भी कल्टीवेशन कर लूं फिर भी मैं आपसे आगे तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। अब भाई साहब इतने में सू यू ए का ध्यान हटता है और युआन से सू यू ए हार जाती है। युआन चलता है तो सू यू ए की टकली में देते हुए कहने लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बिग कांगलांग को बताया जाता है जो कि ब्लैक वाटर रीजन में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। हमारे युआन चलता है तो वो भी मस्त तरीके से एक बग्गी में बैठता है और आगे बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यू के बड़े भाई के हाउ को बताया जाता है जो कि ब्लैक वेनम किंग से मिलने के लिए आ गया होता है। अब जैसे ही ब्लैक वेनम किंग के हाउ को देखता है ना तो वो सब बातचीत करने लगता है। के हाउ चलता है तो ब्लैक वेनम किंग को लालच देने लगता है कि अगर आप हमारा साथ देते हो तो आपके दुश्मन बिग कांगलांग को हम मिलकर खत्म कर देंगे, साथ ही साथ जो युआन फैमिली है ना उसे भी खत्म कर देंगे। अब जब के हाउ ये कहता है ना ब्लैक वेनम किंग से तो ब्लैक वेनम किंग चलता है तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर के हाउ के साथ जो बुड्ढा आया था ना उसे अपने पॉइजन में जकड़ लेता है और के हाउ से फिर पूछने लगता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। के हाउ चलता है तो कहने लगता है कि आपको क्या चाहिए। ब्लैक वेनम किंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि इसके बदले जो बिग कांगलांग की सिटी है ना उसके साथ साथ मुझे 3 सिटी और चाहिए। अब जब यहाँ पर के हाउ ब्लैक वेनम किंग की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन फिर के हाउ चलता है तो मन में सोचकर कि एक बार युआन फैमिली और बिग कांगलांग निपट जाए तो इस ब्लैक वेनम किंग को तो मैं निपटा ही डालूंगा, इसके बाद पूरा का पूरा चाओ किंगडम मेरा होगा। अब भाई साहब के हाउ चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है आपकी शर्तों को पूरा किया जाएगा। अब इसी के साथ सीन से होता है पर हमें दोबारा से युआन को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से दोनों लड़कियों के मजे लेते हुए मतलब कि हंसी मजाक करते हुए एक सिटी में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर सिटी में आते हैं ना तो बिग कांगलांग की बेटी बेविन थी ना हमारे युआन को इस सिटी के बारे में बताने लगती है कि ये सिटी ब्लैक वाटर रीजन की लास्ट सिटी है और जो ब्लैक वाटर रीजन है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहां पर जितने भी बंदे जाते हैं ना उनमें से बहुत ही कम बंदे ऐसे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, बोला जाए तो जिंदा वापस आ पाती हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को वहाँ पर ले जा रहे हैं तो हमें शायद वहाँ पर कोई पावरफुल चीजें मिल जाए। अब भाई साहब बेविन की है कहती युआन भी हमें सिर ला देता है। अब इसके बाद बेविन युआन सू यू ए याओ याओ बिग कांगलांग आगे बढ़ने लगते हैं और सिटी में घूमने लगते हैं। सिटी में बहुत सारी दुकानें लगी थी और हर तरफ लोग बाग चिल्ला चोट कर रहे थे। आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो, मिर्ची 5 रुपए किलो, सॉरी जी नहीं मतलब कि एक आदमी भाला बेच रहा था। हमारा युआन चलता है तो इस भाले को नजरअंदाज कर आगे चला जाता है। अब आगे जाते जाते हमें याओ याओ को बताया जाता है जिसकी नजर एक ब्लैक टोकन पर पड़ जाती है। अब जैसे इस ब्लैक टोकन को याओ याओ देखती है ना तो वो युआन से इशारों में कहने लगती है कि इसे खरीद लो। युआन भी याओ याओ की बात समझ जाता है और 2000 टोकन में इस ब्लैक टोकन को खरीद लेता है। अब भाई साहब युआन इसे हाथ में लेने वाला होता है तभी यहाँ पर के हाउ आता है और इस टोकन के 3000 रुपए लगा देता है। अब जैसे बिग कांगलांग के हाउ को देखते हैं ना तो वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है तू कीड़ा यहाँ पर आ गया। लेकिन इतने में हमारे युआन को बताया जाता है। युआन चलता है तो इसके 3000 लगा देता है। अब भाई साहब के हाउ चलता है तो 5000 लगा देता है। युआन चलता है तो 6000 लगा देता है। के हाउ चलता है तो 11000 लगा देता है। अब ऐसे रेट बढ़ती रहती है और अंत में जाकर के हाउ चलता है तो कह देता है कि इसे तुम खरीद सकते हो, मुझे क्या है ना कि औरों की चीजें पसंद नहीं आती। युआन चलता है तो इस टोकन को फाइनली 20000 में खरीद लेता है। हालांकि युआन ने 20000 में खरीद तो लिया था लेकिन युआन को के हाउ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब भाई साहब यहाँ पर इनकी बहस चली रही होती है तभी यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग आ जाता है। अब जैसे ब्लैक वेनम किंग आता है ना और बिग कांगलांग ब्लैक वेनम किंग को देखते हैं ना तो सीधा वो ब्लैक वेनम किंग पर हमला करने लगते हैं लगे तेरी, जिस वजह से ब्लैक वेनम किंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी बिग कांगलांग पर हमला करने लगता है लगे तेरी। अब एक दूसरे में जो लगे तेरी आपस में मचाए रहे होते हैं तभी हमारा युआन चलता है तो बिग कांगलांग को रोक लेता है कि यहाँ पर फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है इसलिए रुक जाओ। के हाउ चलता है तो वो ब्लैक वेनम किंग को रोक लेता है। अब इनके बीच आपस में बहस होने लगती है, ऐसा वैसा जेबो गाली गलौज होने लगती है और फाइनली इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक वेनम किंग चलता है तो हमारे युआन को ऑफर दे देता है कि
के हाउ ने मुझे 3 सिटी देने का वादा किया है, अगर तुम मुझे 6 सिटी दे देते हो ना तो मैं तुम्हारी साइड आकर के हाउ को निपटा डालूंगा यहीं पर। अब जब इवान ब्लैक वेनम किंग की बात सुनता है ना तो उसे डांट देता है कि अबे चप्पलगंजू यहाँ से निकल जा वरना तू मेरे हाथों से मार खाएगा। मतलब कि के हाउ और ब्लैक वेनम किंग चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बिग कांगलांग है ना वो इवान याओ याओ और यहाँ के आसपास लोगों से कह रहे होते हैं कि अगर मेरी ब्लैक वेनम किंग से फाइट हुई ना तो 40% चांसेस हैं कि मैं उससे जीत पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके पॉइजन का समाधान कर लेता हूँ या फिर मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी सहायता से मैं उसके पॉइजन को रोक सकूं तो मैं शायद 70% उससे जीत जाऊं। अब जब यहाँ पर इवान बिग कांगलांग की बात सुनता है ना तो वो याओ याओ की ओर देखता है। याओ याओ भी समझ जाती है, याओ याओ चलती है तो एक स्क्रॉल निकालती है और बिग कांगलांग को दे देती है और कहने लगती है इस स्क्रॉल की सहायता से तुम ब्लैक वेनम किंग की पॉइजन को रोक सकते हो। अब जब बिग कांगलांग याओ याओ की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं और याओ याओ के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लेकिन अब बिग कांगलांग चलते हैं तो इन सारी बातों को त्याग देती है, मतलब कि भूल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा इवान मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में इवान चलता है तो अपने 8 मेडिडियंस को ओपन कर लेता है। अब जैसे इवान 8 मेडिडियंस को ओपन करता है ना तो इवान यहाँ पर समझ जाता है कि अब समय आ गया है कि वो की नरिशिंग स्टेज पर पहुंच जाए। इवान चलता है तो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और पलक झपकते इवान चलता है तो आसपास की बहुत सारी एनर्जी को सोख लेता है जिस वजह से हमारा इवान चलता है तो की नरिशिंग स्टेज में पहुंच जाता है। अब इतने में हमारे इवान की सोल सी को बताया जाता है। बोले जाए तो अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर इवान के अंदर एक बवंडर सा बनने लगा था और जो बवंडर था ना ये पर्पल कलर में बन रहा था। इवान भी इस पर्पल कलर के बवंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी इवान बचपन में उसने जो 8 मेडिडियंस ओपन किए थे ना और उसकी जो गोल्डन एनर्जी उस समय आई थी वही गोल्डन एनर्जी यहाँ पर आती है और इवान के पर्पल कलर के बवंडर को चेंज करके गोल्डन कलर में बदल देती है। अब जब युवान इस गोल्डन कलर के बवंडर को देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। में युवान देखता है कि इस गोल्डन कलर की एनर्जी के पीछे एक रेड कलर की एनर्जी भी आ रही है। जो एनर्जी चलती है तो जो बवंडर गोल्डन कलर का हो गया था ना कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट बवंडर बना जाता है की नरिशिंग स्टेज पर, वो गोल्डन कलर से हटकर रेड कलर का हो जाता है। अब जब युवान इस बवंडर को रेड कलर का होता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है कि ये कौन सा कलर आ गया, क्योंकि उसने तो अभी तक सिर्फ 4 ही कलर के बारे में सुना है की नरिशिंग स्टेज पर पहुंचने पर, तो ये भला 5वां कलर कौन सा आ गया। युवान समझ जाता है कि ये शायद उसके पॉइजन का असर है। युवान चलता है तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। चलो कोई नहीं, इसकी बात सुबह में याओ याओ से करूंगा, उसे शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। अब भाई साहब यह कहते ही सीन से होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर बिग कांगलांग याओ याओ और सभी के सभी लोग ब्लैक वाटर रीजन की ओर निकल जाते हैं। इवान चलता है तो बग्गी में बैठा बैठा याओ याओ से पूछने लगता है कि उसकी की नरिशिंग स्टेज पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। याओ याओ चलती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि रेड कलर की ड्यू की याओ याओ समझ जाती है कि शायद पॉइजन की वजह से है। अब याओ याओ चलती है तो फिलहाल के लिए युवान को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन इसके बारे में मैं मेरी नोवेल वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, तो उसे आप देख सकते हो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक वेनम किंग को बताया जाता है जिससे कि हाउ पूछ रहा होता है कि हम ब्लैक वाटर रीजन की ओर कब रवाना होंगे। ब्लैक वेनम किंग चलता है तो कह देता है कि चिल रखो, पहले उन्हें आगे चलने दो और सारे रास्ते की जो भी मुसीबत है ना उन्हें साफ करने दो, उसके बाद हम झपट्टा मारकर उनसे सब कुछ छीन लेंगे। और रही उस युवान के बच्चे की बात, तो उसे भी ठिकाने लगा देंगे और साथ ही साथ बिग कांगलांग के साथ जितने भी बंदे हैं ना सभी को सभी ठिकाने लगा देंगे। अब भाई साहब ब्लैक वेनम किंग के है कहती है ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नोवेल एपिसोड आने वाला है बहुत जल्द 24 घंटों के अंदर अंदर, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।